Assalamualaikum. This side Ariba Noman from Karachi and working as a senior manager in Grove Global. So जो आज हमारे टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, कि हमने अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है. तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस होता क्या है. देखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि मुझे हर चीज़ आती है. कॉन्फिडेंस का मतलब है कि मुझे यकीन है कि मैं सीख सकती हूँ, इम्प्रूव कर सकती हूँ और चैलेंजेस को फेस कर सकती हूँ. ठीक है. कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना बिल्कुल भी नहीं है. अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट रखें. अब इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बहुत मज़ेदार सी. अगर कोई पर्सन पहली दफ़ा स्टेज पे प्रेजेंटेशन देने जा रहा है और उसे नर्वसनेस हो रही है, ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है. अगर वो नर्वस होने के बावजूद स्टेज पर जाता है और प्रेजेंटेशन देता है, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का प्रोसेस है. ठीक. कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का ये प्रोसेस, यानी हमें अगर वो जा रहा है ना फिर भी, दैट्स मीन कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. तो ये है कॉन्फिडेंस. अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. इंपॉर्टेंट डिफरेंस. देखिए, सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस की भी 3 कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट कॉन्फिडेंस, सेकंड ओवर कॉन्फिडेंस एंड थर्ड लो कॉन्फिडेंस. जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो होता है मैं कर सकती हूँ, अपने आप पर बिलीव होना, अपने आप पे ट्रस्ट होना. जबकि जो सेकंड आता है ओवर कॉन्फिडेंस, वो मुझे सब कुछ आता है, अपने आप को सब समझ रहे, वो ओवर, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी. ठीक. एंड लास्ट आता है लो कॉन्फिडेंस, कि बिल्कुल ही अपने आप को ऐसा समझना है शायद मैं कर ही नहीं सकती, मुझे आता ही नहीं है और मैं तो कर ही नहीं सकती, मेरे अंदर ये एबिलिटी ही नहीं है. हेल्दी कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मुझे अब सब कुछ नहीं आता लेकिन मैं सीख सकती हूँ, अपने आप पे बिलीव होना. ठीक है. एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन लाइफ एंड बिजनेस. देखिए, सबसे पहले तो आता है कॉन्फिडेंस हेल्प अस टू टेक एक्शन. कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा तो हमें हेल्प करता है एक्शन लेने में. बहुत से लोगों के पास आइडियाज होते हैं लेकिन वो एक्शन नहीं लेते, क्योंकि वो सोचते हैं लोग क्या कहेंगे. मतलब उनको लोगों की ज्यादा फिक्र होती है जो उनके कॉन्फिडेंस को दबा देता है. कॉन्फिडेंस हमें फेयर के बावजूद फर्स्ट स्टेप लेने में बहुत हेल्प करती है. जिसकी एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, देखिए, एक स्टूडेंट है, प्रेजेंटेशन देनी है उसे. अगर वो सिर्फ इस डर से प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है कि लोग हंसेंगे, तो उसकी स्किल्स कभी इंप्रूव हो ही नहीं सकती. उसके उन स्किल्स का कोई फायदा है ही नहीं. ठीक. अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कॉन्फिडेंस इंप्रूव कम्युनिकेशन. कॉन्फिडेंस जो है वो कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है. बिजनेस में कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप अपनी बात क्लियरली और कामली एक्सप्लेन करते हैं, देन जो है सामने वाले को आपकी बात समझने में आसानी होती है. लेकिन याद रखें, कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड वॉइस, एग्रेसिव होना, ये बिल्कुल भी नहीं है. कॉन्फिडेंस का मतलब होता है क्लियरली, रिस्पेक्टफुल एंड कंपोज कम्युनिकेशन. ऐसी बात जो क्लियरली आप सामने वाले तक अपनी कन्वे कर सकें. थर्ड पॉइंट, कॉन्फिडेंस हेल्प अस इन डिसीजन मेकिंग. बिजनेस और लाइफ दोनों में ही हमें डिसीजंस लेने होते हैं. ठीक. तो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो हमें डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल होता है. अब जो लो कॉन्फिडेंस वाला पर्सन होता है, वो कभी डिसीजन ले ही नहीं पाता. वो हर वक्त यही सोचता रहता है, अगर गलत हो गया, अगर खराब हो गया मुझसे. जबकि जो कॉन्फिडेंस पर्सन होता है ना, वो कहता है मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करता हूँ, अपनी तरफ से एबिलिटी जितनी मेरी है बेस्ट डिसीजन लूंगी, और अगर मिस्टेक हुई तो उससे सीख लूंगी, नो प्रॉब्लम. ठीक हो गया. अब हमारा आ गया फोर्थ पॉइंट, कॉन्फिडेंस हेल्प अस हैंडल रिजेक्शन. कॉन्फिडेंस जो है वो हमें हेल्प करता है रिजेक्शन हैंडल करने में. बिजनेस में हर पर्सन हमें यस नहीं कहता है. हम पर्सन को इन्विटेशन करते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी उनके आगे रखते हैं. कुछ पर्सन होते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं, सीखते हैं और वो यस कहते हैं. बट कुछ पर्सन होते हैं जो मना करके चले जाते हैं, हमारे प्रपोजल रिजेक्ट करके चले जाते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी मिस करके चले जाते हैं. अगर हमारा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है तो रिजेक्शन का हम अपने पर्सनल फेलियर कभी नहीं समझते. हम कहते हैं ये एक रिजेक्शन है, मेरी आइडेंटिटी थी. हम उसको कभी भी अपनी आइडेंटिटी के तौर पे नहीं लेते. ठीक. अब हमारा फिफ्थ पॉइंट आ गया, कॉन्फिडेंस जो है वो हमारा ट्रस्ट बिल्ड करता है. बिजनेस में जो है ना, लोग सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं क्या मुझे इस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए. सबसे पहले जो है ना, पर्सन की देखते ही ये जो पर्सन मुझसे बात कर रहा है उसमें खुद में कितना कॉन्फिडेंस है, वो कितने स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स मेरे आगे रख रहा है. ठीक है. तो जो कॉन्फिडेंस आपकी वैल्यू कभी भी क्रिएट नहीं करता, लेकिन हमें अपनी बात, अपनी नॉलेज, ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस के साथ रखनी होती है पर्सन के आगे. वो क्या करते हैं, वो हमारी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है सामने वाले के सामने.
कॉन्फिडेंस आपकी वैल्यू क्रिएट नहीं करता, लेकिन कॉन्फिडेंस आपकी एग्जिस्टेंट वैल्यू को कम्युनिकेट करने में हेल्प जरूर करता है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कॉमन मिस्टेक्स। जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं, जो होती हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड ना होने में, वो दूसरों से कंपैरिजन, ये सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली यंगस्टर्स में है कि कंपैरिजन बहुत ज्यादा है कि जो है उसकी कम्युनिकेशन मुझसे बेटर है, उसको मुझसे ज्यादा नॉलेज है। कंपैरिजन जो है ना वो कॉन्फिडेंस को डैमेज कर देता है। आज से अपने आप को खुद से कंपेयर करो, खुद से क्वेश्चन करो, क्या मेरा आज मेरे कल से बेटर है? क्या मैं कल जैसी थी मैं आज उससे बेटर हूँ? एंड सेकंड मिस्टेक जो हम करते हैं, फेलियर ऑफ फेयर, कि हम डरते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, हम गलत कर देंगे। कुछ लोग एक्शन लेने से पहले ही फेलियर इमेजिन कर लेते हैं, और जो लोग ऐसे फेलियर इमेजिन कर लेते हैं ना, तो फिर उनके वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन खराब हो गई तो लोग, कस्टमर्स ने मना कर दिया, तो इस तरीके से लोग जो है ना अपने आप को सोच लेते हैं, अपने दिमाग में सवार कर लेते हैं। लोगों ने क्रिटिसाइज किया तो रिजल्ट नहीं आया, तो एक्शन ही नहीं होता। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, हम काम नहीं करेंगे, हम कैसे पहले से सोच सकते हैं कि ये हो गया ये हो गया? तो फिर ऐसे कभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते और आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद ग्रो करता है, एक्शन से पहले कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक, अब हमारी मिस्टेक नंबर 3 आ जाती है, परफेक्शन का वेट करना, कि हम वेट ही कहते हैं हम कब परफेक्ट। कुछ लोग कहते हैं जैसे पहले मुझे कम्प्लीटली रेडी होने दो फिर मैं स्टार्ट करूंगी, ऐसा नहीं होता। रियलिटी में परफेक्ट जो है ना वो प्रिपरेशन के वेट करते करते अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। जो इन रियल हम वेट ही करते रह जाते हैं और अपॉर्चुनिटी जो एक अच्छी ऑथेंटिक अपॉर्चुनिटी होती है वो हमारे हाथ से निकल जाती है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टार्ट करना चाहिए। मिस्टेक्स करो, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। अपने सीनियर्स से, अपने गार्डियन से आप फीडबैक लें और उस चीज़ को फिर इम्प्रूव करें, इम्प्रूव करने की कोशिश करें। फोर्थ मिस्टेक आती है नेगेटिव सेल्फ टॉक, यानी हम खुद ही को खुद ही गलत गलत कहना शुरू हो जाते हैं, अपने लिए गलत सोचना शुरू। अगर हम खुद ही कंटिन्यूअसली खुद से कहते रहेंगे मैं नहीं कर सकती, मुझे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं दूसरों जैसी नहीं हूँ, तो नेचुरली हम हेजिटेट बन जाएंगे। हमारे अंदर एक नेचुरली इतनी हेजिटेशन फील वो हो जाएगी कि हम जो है ना कभी अपने कॉन्फिडेंस से सामने वाले से बात कर ही नहीं पाएंगे। इन सब सेंटेंसेस को आप रिमूव करें और आप ये बोले मैं अपनी लर्निंग फेज में हूँ, प्रैक्टिस से मैं मजीद इम्प्रूव हो सकती हूँ, मुझे परफेक्ट नहीं बेटर बनना है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। ठीक, देखें अब जो है वो नॉलेज बिल्ड करो। सबसे वन स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है नॉलेज बिल्ड करें। अब जो है कॉन्फिडेंस का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स प्रिपरेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है ये, जो कि हम जब तक प्रिपरेशन नहीं करेंगे, अब हम जिस भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं जैसे उसकी नॉलेज जब तक हमारे पास नहीं होगी तो उस टॉपिक पे बात करना ईजियर होगा ही नहीं। बट अगर हम इसका ऑपोजिट करें, हम नॉलेज कंप्लीटली अपने पास इकट्ठी करके देन उस टॉपिक पे बात करें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब हम काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर हम प्रोडक्ट, सर्विसेज या बिजनेस मॉडल कुछ भी जो है वो सामने वाले को प्रॉपर्ली समझाते हैं कस्टमर को, तो जो भी वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है हम कॉन्फिडेंटली उसका जवाब दे सकते हैं, उसको जो है वो पूरा सब क्लियर कर सकते हैं। जब अगर लेकिन अगर हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, हमारे पास खुद ही पूरी नॉलेज नहीं होगी, तो हम सामने वाले को क्लियर कभी भी नहीं कर सकते। तो हमेशा सबसे पहले खुद फुल नॉलेज लें, देन जो है वो वर्किंग करें। knowledge, preparation, then confidence. First step knowledge, then preparation, then confidence. ओके, स्टेप 2 में आ जाता है हमारा स्मॉल एक्शन लो। कॉन्फिडेंस एक दिन में कभी नहीं बनता, स्मॉल स्मॉल एक्शंस लें। चाहे आप चाहे जो है वो अपने आप को खुद से एक टॉपिक ले लें, 2 मिनट के टॉपिक के मैं उस पर बोलूँ, मेरा के सामने खड़े हो गए आप उस पर प्रैक्टिस करें। फैमिली फ्रेंड्स के सामने बोलें, ग्रुप्स फ्रेंड ग्रुप्स होते हैं, यूनिक ग्रुप्स वगैरह होते हैं, उनके सामने बोले, अपने ज्यादा ऑडियंस को फेस करें, तो इससे आपके अंदर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ही होगा। और आपको पता है हम छोटी जो हमारी छोटी छोटी कामयाबियां होती है ना, इससे हमारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक, अब हमारा आ गया स्टेप 3, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक प्रोग्रेस। अगर पहले प्रेजेंटेशन परफेक्ट नहीं हुई, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, सेकंड बेटर हो जाएगी, थर्ड और बेटर हो जाएगी। कॉन्फिडेंस का सीक्रेट टैलेंट नहीं है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है। ठीक है,
अब आ जाता है स्टेप 4, अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करें। कॉन्फिडेंस सिर्फ वर्ड्स में नहीं होता। प्रेजेंटेशन का वक्त, आई कांटेक्ट रखो, सीधा पोस्चर रखो, क्लियरली बोलें, बहुत फास्ट मत बोलें, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पॉज लो, नेचुरल स्माइल रखो और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी वॉइस को कंट्रोल रखो, पैनिक ना हो। ठीक, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अपनी जो मिस्टेक्स है ना उनको लर्निंग समझो। अगर प्रेजेंटेशन में कोई मिस्टेक हो रही है तो ये मत समझो मैं फेल हो गई, नो, सोचो ये एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट मिल गया है। अगर हर मिस्टेक के बाद खुद से 3 क्वेश्चन करो, क्या अच्छा हुआ, कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए, नेक्स्ट टाइम मैं ये डिफरेंट करूंगी, मैं इस जगह को खुद से इम्प्रूव करूंगी। ठीक, और इसके बाद जो है वो आ जाता है, एक बच्चा है जब पहली दफा साइकिल चलाता है तो क्या वो परफेक्टली बैलेंस कर सकता है? नहीं ना, बट ट्राई 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 सीखता है, बैलेंस सीखता है, मिस्टेक करता है और फिर एक दिन कॉन्फिडेंटली साइकिल चला लेता है। कॉन्फिडेंस भी एग्जैक्टली इसी तरह बिल्ड होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर प्रैक्टिस, फिर इम्प्रूवमेंट, फिर कॉन्फिडेंस। ठीक, ठीक है, बेसिकली कॉन्फिडेंस ना कोई गिफ्ट नहीं है जो सिर्फ लोगों को मिलता है, कॉन्फिडेंस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बिल्ड होती है। ठीक हो गया। अब एट द एंड मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगी, आपको कॉन्फिडेंट होने के लिए वेट नहीं करना, पहले एक्शन लें फिर कॉन्फिडेंस आएगा। डोंट वेट फॉर कॉन्फिडेंस टू एक्शन, टेक एक्शन एंड कॉन्फिडेंस विल फॉलो यू। ओके जी, तो मेरा ये टॉपिक जो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से डिफाइन करूँ। होप सो कि आप लोगों को सब क्लियर हुआ हो, समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।